नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7 हेतु उपचारात्मक शिक्षण में कार्यपत्रक 2 हल करेंगे, जिसमें दक्षता व्यावहारिक व्याकरण है, विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द लिख पाना। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, दिए गए शब्द समूह में से भिन्न शब्द पर गोला लगाइए। जो अलग है उस पर गोला लगाना है। तो पहले वायु, हवा, पवन और नीर, ये 4 शब्द दे रखे हैं। इनमें 3 हवा के पर्यायवाची है। नीर इसमें अलग है तो नीर पे गोला लगा दिया। इसी तरह अगला है जग, संसार, गांव, जगत। इन चारों में से गांव अलग है, बाकी सभी संसार के पर्यायवाची है। आगे वाला है बादल, आकाश, मेघ, घन। इसमें से आकाश अलग है तो आकाश पे गोला लगा दिया, बाकी सब बादल के पर्यायवाची है। आगे वाले में दुख, पीड़ा, कष्ट और खुशी 4 शब्द है, तो इनमें से जो खुशी शब्द है वो अलग है तो खुशी पे गोला लगा दिया। आगे वाला प्रश्न है प्रश्न 2, विलोम शब्द से मिलान कीजिए। तो पहला इसमें किया हुआ है, उधार के साथ नगद को मिला दिया है। उसके बाद घृणा है, तो घृणा का विलोम शब्द प्रेम होता है। उसके बाद क्रय, क्रय का विलोम शब्द विक्रय होता है। उसके बाद ठोस, ठोस को तरल से मिला देंगे। और आज, आज का विलोम शब्द कल। इसके आगे वाला है प्रश्न 3, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का वाक्य में सफल प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें कै वाला दे रखा है, आज हम असफल हुए हैं तो कल भी होंगे, तो असफल का विलोम शब्द सफल आएगा। ख वाला है, रेतीले इलाकों में सर्दी और दोनों बहुत होती है, तो सर्दी अंडरलाइन किया हुआ है तो सर्दी का विलोम शब्द गर्मी होगा तो गर्मी लिखेंगे। ग वाला प्रश्न है, सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में होता है, तो उदय जो रेखांकित है तो उदय का अस्त होता है तो अस्त लिखेंगे। घ वाला प्रश्न है, हमें आय से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो आय रेखांकित शब्द है तो आय का विलोम शब्द व्यय होता है तो व्यय लिखेंगे। आगे प्रश्न 4 दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। क में वन, वन के पर्यायवाची किए हुए हैं जंगल और अरण्य। इसी तरह ख में कपड़ा दे रखा है तो कपड़े के पर्यायवाची वसन और वस्त्र लिखेंगे। ग में कमल दे रखा है तो कमल के पर्यायवाची जलज, सरोज लिखेंगे। घ चंद्रमा दे रखा है तो चंद्रमा के विलोम पर्यायवाची शब्द लिखेंगे चांद और मयंक। अंग वाला है पर्वत, तो पर्वत के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे पहाड़ और नग। इसके बाद कार्यपत्रक 5 आता है। इसमें भी जो दक्षता दी गई है विलोम शब्दों को पहचान पाना। तो इसमें 2 डिब्बे दे रखे हैं और उनमें शब्द दे रखे हैं जिनको विलोम शब्द के साथ मिलान करना है। तो इसमें एक कर रखा है अस्त का उदय, इसी के साथ अपने को करना है तो सूखा का गीला से मिलान करेंगे। प्रश्न को उत्तर से मिलान करेंगे। गर्म का विलोम शब्द ठंडा होता है तो ठंडे से मिलाएंगे। आकाश का धरती से मिलान करेंगे, आप मिलान कर लीजिए। इसके बाद अमृत है, अमृत को विष के साथ मिलान करेंगे। अर्थ को अनर्थ के साथ मिलान करेंगे। कटु का विलोम शब्द मृदु होता है तो मृदु से मिलाएंगे।
और ज्ञान का अज्ञान के साथ मिलान करेंगे। इसी प्रकार आगे वाले बॉक्स में है, प्रकाश को अंधकार के साथ मिलाएंगे। अपमान का मान होता है। धरा का विलोम शब्द गगन होगा। धर्म का अधर्म विलोम शब्द होगा। जीवन का मरण, ऊंचा का नीचा, आलस का स्फूर्ति, साहसी का कायर और दंड का पुरस्कार से मिलान करेंगे। इसके बाद प्रश्न 2 दे रखा है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। तो एक का विलोम शब्द अनेक होता है, तो लिखेंगे। सच का झूठ लिखेंगे। खुला का बंद लिखेंगे। कम का ज़्यादा लिखेंगे। दूर का पास लिखेंगे। इसी तरह स्वर्ग का विलोम नरक होता है, तो नरक लिखेंगे। जीत का विलोम हार होता है, तो हार लिखेंगे। सुख का विलोम दुख होता है, तो दुख लिखेंगे। चुस्त का सुस्त लिखेंगे और दायां का विलोम बायां लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए शब्दों से विलोम शब्दों के जोड़े बनाने हैं। तो 1 नंबर क नंबर तो बना रखा है, आदि का अंत। इसी तरह अपने को और बनाने हैं, लघु का दीर्घ बनाएंगे। आदि और अंत इसमें वापस पुनः लिख दिया है, तो इसकी जगह दूसरा लिखेंगे, पूर्व और अपूर्व लिखेंगे। फिर रक्षक का भक्षक लिखेंगे। घृणा का प्रेम होता है। इसी तरह गुलामी का विलोम आज़ादी होगा। इसी तरह आरोही का विलोम अवरोही होगा। ज्ञानी का विलोम अज्ञानी लिखेंगे। आय का विलोम व्यय लिखेंगे और सजीव का विलोम निर्जीव लिखेंगे। इसके बाद कार्यपत्रक 9 है, उसमें भी अपनी दक्षता दी गई है। समानार्थी शब्दों की पहचान करनी है। तो प्रश्न 1 दे रखा है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान करने हैं। तो बारिश का वर्षा इसने मिलान कर रखा है। इसके बाद पानी का समानार्थी शब्द जल है, तो मिलाएंगे। बादल को मेघ से मिलाएंगे। आकाश का समानार्थी शब्द आसमान है, उससे मिलाएंगे। राजा का समानार्थी शब्द नृप है, तो नृप से मिलाएंगे। जंगल का समान अर्थ वाला शब्द है वन है, तो वन से मिलाएंगे। वस्त्र का समानार्थी शब्द कपड़ा है, तो कपड़े से मिलाएंगे। अश्व को घोड़े से मिलाएंगे और मछली मीन से मिलाएंगे। आगे वाला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं। मानव का मनुष्य इसने लिख रखा है। ख में युद्ध दे रखा है, तो युद्ध का समानार्थी लड़ाई होता है, लड़ाई लिखेंगे। ग में ईश्वर दे रखा है, तो ईश्वर का समानार्थी शब्द लिखेंगे भगवान। घ में बल दे रखा है, तो बल का समानार्थी ताकत लिखेंगे। अंग में शत्रु दे रखा है, तो शत्रु का दुश्मन लिखेंगे। च में संसार दे रखा है, तो संसार का दुनिया लिखेंगे। छ में साफ शब्द दे रखा है, तो साफ का समानार्थी स्वच्छ लिखेंगे। और जय में हर्ष दे रखा है, तो हर्ष का समानार्थी खुशी लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 3 में दिया गया, नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। तो क फूल शब्द है, तो फूल का समानार्थक शब्द सुमन, केश और वन, इन तीनों में से सुमन लिखेंगे। ख में दोस्त शब्द है, तो सुत, मित्र और गिरी, इन तीनों में से मित्र शब्द दोस्त का समानार्थी शब्द है, तो मित्र लिखेंगे। ग में बगीचा शब्द है, तो इसमें अंबर, उद्यान और नेत्र दे रखा है, तो बगीचा का समानार्थी शब्द उद्यान है, तो उद्यान लिखेंगे। घ में बादल शब्द का समानार्थक शब्द ढूंढना है। कपि, मेघ और पत्ती में से मेघ बादल का समानार्थी शब्द है, तो मेघ लिखेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से एक
शब्द समूह से अलग है, जिसे पहचान कर गोला लगाना है। तो क में इसने कर रखा है पहले से ही, पुत्र, बेटा, सखा और सुत। तो 3 तो समानार्थी शब्द है, सखा अलग है तो उस पर गोला बना दिया। इसके बाद ख में सूरज, चांद, सूर्य और रवि शब्द दे रखे हैं। इसमें से चांद अलग है, बाकी सूर्य के पर्यायवाची है। ग में गुस्सा, नाराज, क्रोध और खुश। तो 3 एक जैसे है, खुश शब्द अलग है तो इसके ऊपर गोला लगा दिया है। घ में फूल, वृक्ष, पुष्प और सुमन 4 शब्द है। इसमें से वृक्ष शब्द अलग है, फूल, पुष्प और सुमन ये तीनों समानार्थी शब्द है। अंग में दीर्घ है संसार, दुनिया, स्वर्ग और जग। तो इनमें से स्वर्ग शब्द अलग है, बाकी तीनों संसार के पर्यायवाची है। ये हमारा आज के कार्यपत्रक पूरे हुए। धन्यवाद दोस्तों।